हम सब ने ये जरूर सुना है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन ये फैक्ट टोटली रॉन्ग है। चाहे अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, अपने सपनों का घर बनाना हो, एक अच्छी कार लेना हो, चाहे अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप करना हो, कंधों पर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी हो, या फिर बहन की शादी में गिफ्ट देना हो, दोस्तों के साथ एडवेंचर ट्रिप पर जाना हो, और किसी ज़रूरतमंद की आर्थिक सहायता कर उसके चेहरे पर मुस्कान लेकर आना हो। ये सब तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास पैसा होता है। और जैसे डेटॉल 99.9% जर्म से प्रोटेक्शन करता है, वैसे ही हमारी लाइफ की 99% प्रॉब्लम का सलूशन पैसा होता है। अब बात कर लेते हैं कि देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। Thousands of Indian workers have lost their jobs from global slowdown to exports. भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। आज जो युवा मांग रहे हैं नौकरी, ये तब उसको हिंदू मुस्लिम में बांट किया गया है। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर सर कहीं आत्महत्या करते हैं। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy, but they are fast becoming frustrated over a lack of jobs. CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप्रैल में 8.11% बढ़ी, जबकि मार्च में 7.8% थी। और अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब का हाल कुछ यूं है। Only 12 out of the state's 70 million youth had a job as of December 2021. Now that is a lot of unemployed people. समय व्यतीत हो जा रहा है, बस हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे समय व्यतीत हो जा रहा है। 1-2-3 साल तो कोरोना खा गया इसमें। People in this state and other parts of the country too are desperate for jobs, and this desperation has turned into anger and sometimes even violence. मोहल्ले में ना पहले मुझे बद्री भैया करके बुलाया करते थे, फिर बद्री भाई पे उतर आए, अभी बद्री बुलाते हैं। यार भाई, घर वालों की नजरों में जब तुम्हारी इज्जत कम हो जाती है ना, तब तो सोच भी नहीं सकता कि अंदर से कितना टूट जाता है इंसान। लेकिन फिर भी खुद को समेट के पूरे साल गवर्नमेंट एग्जाम की लड़ाई लड़नी पड़ती है, और एक दिन पता चलता है कि आप वो लड़ाई भी एक ही दिन में हार गए। इस साल प्री रह गया, इस साल मेंस रह गया, अरे 2 नंबर से रह गया। आमतौर पे लोग सालों तक पढ़ाई करते हैं और फिर सारी जिंदगी कोलू के बैल की तरह मरते रहते हैं, बस एक टुच्ची सी सैलरी कमाने के लिए। चलो अब मान लेते हैं कि आपके पास कोई फैमिली बिजनेस नहीं है जिसको आगे बढ़ाकर आप लाइफ में ग्रो कर सको। गवर्नमेंट जॉब की रेस में आप पढ़ना नहीं चाहते, आपके पास इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें, और आपके पास ऐसी कोई एक्सपर्टीज़ या फिर ऐसी कोई स्किल्स नहीं है जिसकी बेस पर आप अर्निंग कर सकें, जिसकी बेस पर आप इनकम जनरेट कर सकें। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? और अब आप भी पूछोगे कि तेरे पास कोई और रास्ता है? सो द आंसर इज द डिजिटल वर्ल्ड। लास्ट 3 सालों में हम इंडियंस जितने डिजिटल हुए हैं उतना पहले कभी भी नहीं हुए। आज जमाना है टेक्नोलॉजी का। चाहे आपको मूवी का टिकट बुक करना हो, स्कूल कॉलेज की फीस जमा करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, बस ट्रेन फ्लाइट टिकट्स बुक करना हो, कुछ सीखना हो या कुछ सिखाना हो, तो ये सब आजकल डिजिटल वर्ल्ड का पार्ट है। आज आप और हम सबके पास स्मार्टफोन है जिसने हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया है। आप अपने फ़ोन का यूज़ करते हो किसी से बात करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, और घंटों रील्स और शॉर्ट्स देखने के लिए। लेकिन क्या ये हमारा फ़ोन हमारी पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे तो बहुत से तरीके हैं स्मार्टफोन का स्मार्टली यूज़ करके पैसे कमाने के, लेकिन आज बात करते हैं द मास्टर बिजनेस प्लान की। द फोरसाच कम्युनिटी 6 फरवरी 2020 को स्टार्ट हुई ये ग्लोबल डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी, जो कि वर्क करती है फिक्स्ड कॉस्ट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके अलावा आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे में खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात, बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी।
एक ऐसी कम्युनिटी जो कि 200 प्लस कंट्रीज में लोगों की पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है और लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रांग और स्किलफुल बना रही है। जहां पर 16 साल के स्टूडेंट से लेकर 60 साल तक के रिटायरमेंट तक यहाँ पर डेली बेसिस पर अर्न कर रहे हैं। जहाँ पर 2 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड और जहाँ पर अभी तक $15 बिलियन का ट्रांजैक्शन हो चुका है। इंडियन करेंसी में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 12 अरब। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसका 3rd ईयर ऑफ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो कि दुबई के बुर्ज खलीफा पर देखने को मिला। तो इस सिस्टम को और डीपली समझने से पहले हम कुछ देखते हैं और कुछ सुनते हैं। महारानी प्रतापगढ़ से ये आईफोन मेरे लेने की क्षमता नहीं, मेरा हिम्मत नहीं, लेकिन मैंने किसके पावर से लिया? Fastest.io के पावर से आईफोन टॉप क्वालिटी, मुझे कहना भी नहीं आता है। सर राधिका फ्रॉम हरियाणा 205 महीने 4 साल की इनकम से 1 लाख का लोन लिया है। तो आप सभी लोगों के सामने मैं लाइव प्रूफ दिखाना चाहती हूँ कि हाउस वाइफ होते हुए घर पे ओनली पार्ट टाइम वर्क करके सोशल मीडिया के थ्रू मैं ये पैसे कमा रही हूँ। लखनऊ से हूँ, हाउस वाइफ हूँ, छोटे छोटे बच्चों की मम्मा हूँ और फोर्सेज में वर्क कर रही हूँ और मेरी टोटल इनकम कितनी हो चुकी है फोर्सेज में। कितने पैसे कमाए हैं फोर्सेज में? 80,000। कितने? 80। इस सिस्टम को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ब्लॉकचेन क्या है, वो कैसे काम करती है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यानी कि इंफॉर्मेशन को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट रखना जिसे कोई बदल ना सके और ना कोई हैक कर सके और ना कोई हटा सके। डिसेंट्रलाइज सिस्टम यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन या फिर डाटा की एक इंसान के पास उसकी अथॉरिटी ना होकर बल्कि वो अथॉरिटी सबके साथ शेयर हो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ बैंकिंग, इन्वेस्टिंग, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर जैसी फील्ड में होता है और क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस में भी इसका यूज़ होता है। ट्रांजैक्शन को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट रखने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। अब बात करते हैं कि फोर्सेज में करना क्या होता है और कैसे यहाँ पर हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। फोर्सेज में जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन होता है मिनिमम 10 BUSD से। अब पहले ये समझते हैं कि BUSD होता क्या है। BUSD बाइनेंस US डॉलर यानी कि ये फिजिकल क्रिप्टो करेंसी है जिसकी वैल्यू हमेशा US डॉलर के इक्वल में रहती है। फॉर एग्जाम्पल 1 BUSD इज इक्वल टू 1 US डॉलर और इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 82 रुपीज़। तो मिनिमम 10 BUSD के साथ रजिस्टर करके हम फोर्सेज में प्रोग्राम्स अनलॉक कर सकते हैं। फोर्सेज में 4 अलग अलग प्रोग्राम होते हैं जैसे कि X3, X4, XXX और X गोल्ड। आप इनको आसान भाषा में 4 अलग अलग घर समझ सकते हैं। चारों प्रोग्राम से में 12 लेवल होते हैं। हर लेवल की वैल्यू अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल X3 में 12 लेवल होते हैं और जिसके पहले लेवल की वैल्यू होती है 5 BUSD यानी कि 5 बाइनेंस US डॉलर और जिसका पर साइकिल हमको 15 BUSD प्रॉफिट होता है। यानी कि एक बार ये स्लॉट बाय करने पर आपको लाइफ टाइम 15 BUSD की अर्निंग हर साइकिल पर होती रहती है। और आसान भाषा में समझा जाए तो लेवल 1 जो कि 5 BUSD का होता है। 5 BUSD इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 400 रुपये। 400 रुपये का लेवल 1 होता है जिसका प्रॉफिट हमको निकल कर आता है ऑलमोस्ट 1200 रुपये। ऐसे ही सेम नेक्स्ट प्रोग्राम X4 होता है। ऐसे ही X4 में अलग अलग वैल्यू के अलग अलग लेवल्स होते हैं। X4 में प्रॉफिट हमारा 4 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर हमारा X4 में एक स्लॉट 5 BUSD का है तो हमारे पास उसका पर रिसाइकिल उसका प्रॉफिट आता है 20 BUSD का। यानी कि 400 रुपये से हमारा प्रॉफिट 4 टाइम्स बढ़कर हो जाता है 1600 रुपये तक का। और ऐसे अलग अलग लेवल्स की वैल्यू बढ़ती जाती है और प्रॉफिट बढ़ता जाता है। इसी तरह हमारा अगला प्रोग्राम XXX होता है जिसमें भी 12 लेवल्स होते हैं और इसके पहले लेवल की वैल्यू होती है 8 BUSD का। इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 650 रुपये और जिसका पर रिसाइकिल हमको प्रॉफिट मिलता है 54 BUSD ऑलमोस्ट 4400 रुपीस। और सेम हमारा अगला प्रोग्राम होता है X गोल्ड।
जिसमें लेवल बढ़कर 15 लेवल हो जाते हैं अलग अलग वैल्यू के, और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट 10 टाइम्स बढ़ जाता है। यानी कि लेवल 1 जो कि 10 BUSD का होता है, जिसका पर रिसाइकल हमको 112 BUSD मिलता है। तो इन सारे प्रोग्राम्स में हम न केवल हमारी टीम बल्कि हमारे सीनियर, जिनको अपलाइन भी कहा जाता है, और सीनियर की भी टीम, हमारी डाउनलाइन की टीम और हमारे पार्टनर्स की टीम और हमारी टीम की टीम, इन सारी जगहों से हमको प्रॉफिट जनरेट होता है। और यहाँ पर ना केवल हम अपनी वर्किंग से बल्कि हम अपने अपलाइन के, अपने सीनियर की वर्किंग से भी इनकम लेते हैं, जिसको नॉन वर्किंग इनकम कहा जाता है। मैं जानता हूँ कि अभी ज़्यादा कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा, मैंने शॉर्ट ब्रीफ देकर समझाने की कोशिश की है। अब अगर आप और भी इस बिजनेस को समझना चाहते हैं तो हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करें, क्योंकि बिजनेस को समझकर अगर बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो बिजनेस में आकर ही वह पॉसिबल हो पाएगा। और वो कहते हैं कि नदी में कूदोगे तो तैरना सीख ही जाओगे, किनारे पे बैठकर यूं गहराई का अंदाज़ा नहीं लगाया जाता।